बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स वाली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों के पेपर्स अच्छे जा रहे होंगे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की रिक्वेस्ट करने पर मैं अपनी जो इकोनॉमिक्स इको 401 की 2023 के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने के लिए यहाँ पे हाजिर हुई हूँ। काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स हुए मैम आपने जो पिछले साल में टर्म और फाइनल टर्म के पेपर्स के निशान लगाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेपर उनमें से आया था एंड आई एम वेरी ग्लैड कि ऐसा हुआ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर फॉर मी एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के सब्सक्राइब के लिए, आप लोगों के लिए प्यार के लिए जो आपने मुझे यहाँ पे दिया। और मैं आज फिर अपनी एक मॉडर्न वीडियो लेकर यहाँ पे हाजिर हूँ। इकोनॉमिक्स इको 401 2023 के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मिड टर्म। चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैं निशान लगा देती हूँ। आई थिंक यहाँ पे इफ़ इट्स वर्किंग सो ओके। सबसे पहले आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पता होनी चाहिए। लैंड, लेबर, कैपिटल, इनके बारे में आपकी छोटी हाव नाव होनी चाहिए, शॉर्ट में आपको आ सकता है, ठीक है। उसके बाद डिक्टेटरशिप क्या होती है, आपको इसका पता होना चाहिए कि डिक्टेटरशिप होती क्या है, ठीक है। उसके बाद फ्री मार्केट क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, इसके बेसिक आपको पता होना चाहिए शॉर्ट के लिहाज से। लेक्चर नंबर 2 आपके पास आ जाता है, जिसमें से आपके पास नेपोटिज्म आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। उसके बाद आपके पास बार्टर ट्रेड होना चाहिए। रेशनल चॉइस आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। पीपीएफ, व्हाट स्टैंड फॉर पीपीएफ, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, इसके बारे में हाव नाव होनी चाहिए। एक्सरसाइज में आपके पास कोई चीज़ें नहीं आती होती तो आप उसको ना ही करके जाए तो बेहतर है, ठीक है। उसके बाद आता है लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 में आपके पास डिमांड, सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस होना चाहिए। जिसके पास आपको डिमांड एनालिसिस का इंपॉर्टेंट है। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, इन्फीरियर गुड, नॉर्मल गुड, ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। उसके बाद आपके पास ये टेबल है डिमांड शेड्यूल का, ये आपके पास पता होना चाहिए। बाज़ दफ़ा टेबल भी दे देते होते, ठीक है। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टेबल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। इंक्रीज़ कब करता है, इफ़ेक्ट ऑन डिमांड में क्या इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट ऑफ शिफ्ट जब ऊपर डिमांड में इफ़ेक्ट होता है तो उसमें क्या फ़र्क है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपने लाजमी करके जाना है, मतलब पक्का तैयार कर ले ये करके जाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाए लेसन नंबर 4। सप्लाई के बारे में आपको पता होना चाहिए और टेबल्स का, ठीक है। उसके बाद सप्लाई का आपके पास ये जो कर्व है इसके बारे में आपको बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हैं कि फैक्टर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कौन कौन से होते हैं, आपको हाव नाव होनी चाहिए। उसके बाद दोबारा अगेन से आपके पास ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, डिमांड और सप्लाई के दोनों टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है आपके पास, इक्विलिब्रियम ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ डिमांड, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, आपके पास 100 माइनस 10p। सबसे पहले आप क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई को इक्वल करेंगे, इनमें से आप क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई हमेशा इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अगर इक्वल नहीं आता कोई ना कोई मसला होगा वहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपका क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई एक दूसरे के क्या आना चाहिए, यहाँ पे है ना। जब आप इसकी वैल्यू निकाल लें, फॉर एग्जाम्पल आपने क्वांटिटी डिमांड की है, क्वांटिटी सप्लाई, यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू निकलेगी, पी की वैल्यू निकलेगी। और पी की वैल्यू आपने क्वांटिटी ऑफ डिमांड में यहाँ पुट करनी है 100 माइनस 10p। पी का क्या आया था, आपकी वैल्यू क्या थी 2, तो आपने ये 2 वैल्यू इस पी में पुट करनी। फिर उसके बाद क्वांटिटी सप्लाई में आपने 2 वैल्यू पुट करनी है। दोनों क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई की वैल्यू 80 ही आनी चाहिए, ओके। इफ़ दे इज़ नॉट इक्वल नहीं आती तो इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। ये क्वेश्चन इस तरह के आपने करके जाने। और ये जो टेबल है शिफ्ट कर ऊपर जाएगा नीचे आएगा क्या होगा, तो ये आपने करके जाना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सरप्राइज बेटर देन, उसके बाद ये जो अराइज और ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे अराइज हुए, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, जो जितने भी पॉइंट्स हैं आपके पास करके। प्राइस सीलिंग आपके पास क्या होता है, इसका ये टेबल आपने लाजमी करके जाना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रहेगी और दुआ में याद रखिएगा। और क्वांटिटी डिमांड आपका किस तरह ग्राफ यहाँ से बनेगा इम्पोर्टेंट है, बाकी है इतना कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास इलास्टिसिटी आपके पास क्या होती है, ठीक है। इलास्टिक की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, ये टाइप्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फार्मूले और इनके ये जो फार्मूले हैं ये आपको हाउ नाउ इनकी होनी चाहिए।
अच्छा, उसके बाद इन इलास्टी और इलास्टी जितने भी पॉइंट्स हैं, अराइज का पता, डिक्रीज़ और TR यानी टोटल रेवेन्यू आपके पास कितना आता है, इनके बारे में आपको हाउ नाउ होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट इलास्टिटी ये जितनी भी है ना इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ऑफ इनकम पॉइंट जो आपके पास 3 आते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट रन में आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बेसिकली ये जो आपका ड्राइव हुआ है इसको हाउ नाउ आपकी होनी चाहिए। टाइम पीरियड क्या होता है, प्रेफरेंस, आप सही बात है, टाइम के साथ साथ आपकी प्रेफरेंस भी चेंज हो जाती है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है। अच्छा, 3 क्रॉस रूल ऑफ इलास्टिटी, ये रूल्स आपने लाजमी करके जाने। ठीक है, इन्फीरियर गुड, नॉर्मल गुड, ताकि आपको हाउ नाउ हो। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वैसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। अच्छा, कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करके जा रहा है लॉन्ग के लिहाज से। कंज्यूमर बिहेवियर भी आपके पास बहुत, इंडिफरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में मस्ट आता होता है। कोशिश किया करें जो इनकी अपनी वीडियोस होती हैं उनको स्पीड तेज़ करके एक दफ़ा सुन लिया करें, ताकि आप लोग उसमें गो थ्रू हो सकें। ठीक है, आई नो इस बोरिंग लेक्चर होते हैं, पर आप एक दफ़ा उसकी ना स्पीड तेज़ करके उसको एक दफ़ा सुन लिया ज़रूर करें। एनालिसिस में ट्रेडिशन, थ्योरी ऑफ द फर्म बी पोर्टर फार्मूला, ये सारे क्यू के एन, ये सारे आपको टर्मिनोलॉजी आपकी हाउ नाउ होनी चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट गो प्लस प्रोडक्ट्स, आपके प्रोटेक्शन वाला फंक्शन इंपॉर्टेंट है लोगों के लिहाज से। बाकी लेसन नंबर 5 आइसो आपको पता, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइसोकॉन में और मैप में सम कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, आपकी हाउ ना होनी चाहिए। और ये टेबल नहायत इंपॉर्टेंट टेबल है, मैंने निशान लगाया हुआ, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने करके जाना है, देख के जाना है टेबल किस तरह बनता है। ठीक है, द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आपने लाजमी करके जाना है। लेसन नंबर 16 रेवेन्यू, यानी जो आपके लेसन नंबर 16 17 है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 16 17 लॉन्ग के लिहाज से। ठीक है, वो आपने करके जाने हैं। नेक्स्ट आपका आता है 18 को चेकआउट कर लेते हैं, इज़ इट वर्थफुल और नॉट। ओके, 18 में आपके पास एक टेबल है जो कि आपने टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, क्वेश्चन आपका राइज हुआ है जो आपने सॉल्व करना। और ये टेबल अगर आप करके जाएं, अगर हाउ नाउ आपको है किस तरह सॉल्व करते हैं, तो अगर आपको ये वाला मेथड आ गया तो आई थिंक ये बहुत ईजी है, थ्रेटिकल है, और करके आपने जाना है। और डिफरेंस ये वाला आपने परफेक्ट, मोनोपोली, ये सारा टेबल आपने लाजमी करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपका 16 17 और 18 लास्ट जो टॉपिक है वो लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मज़ीद अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।